गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम दोनों की तरफ से आप सभी को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एनएसएस वॉलंटियर बोर्नाली देव फ्रॉम आमगुरी कॉलेज और ये मैं योगा इंस्ट्रक्टर पार्थप्रतिम बुढ़ागोहाई। हम आज 7वीं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोविड प्रोटोकॉल के वजह से हम ज़्यादा लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोटोकॉल के अंदर रह के ऐसे ही सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इम्पोर्टेंट कुछ योगा करने वाले हैं, जो क्योंकि अभी कोविड का महामारी चल रहा है, इसीलिए कभी को महामारी होने वाले लोगों में जो दिक्कत आते हैं उनसे बचने के लिए थोड़ा बहुत हम योगा करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या करेंगे। कोरोना पेशेंट दूसरे कोई आसन नहीं कर सकते क्योंकि उनको बीमारियों के वजह से बहुत कमज़ोरी आ जाते हैं, शरीर में दर्द होने लगते हैं। इसीलिए हम कुछ पाँच प्राणायाम है जो इम्पोर्टेंट है, हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन लेने में जो कि कोविड पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम सांस को कंट्रोल करने के लिए और उस परेशानी से बचने के लिए क्या क्या आसन करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो सब नहीं बताने वाले, सिर्फ करके दिखाने वाले हैं। तो हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने से ही सांस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना हार्ट को रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेगा। पहले बैठकर, जैसे बैठ आपका सही लगता है उसे बैठ कर सकते हैं। इसी तरह पहले दोनों हाथ को ऐसे लेकर, हमारी इसी तरफ लेकर, पहले लंबे सांस लेकर और धीरे धीरे लंबे सांस छोड़कर ऐसे हम जाएगा। पहले ऐसे जाएगा, फिर लंबा सांस लेकर आएगा, फिर जहाँ से हम शुरू किया अभी, फिर लंबा सांस लेकर जाएगा पहले जैसा। इस करने से वजह से हमारा जो हार्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका दूसरा भाग है हम ऐसे कर सकता है। हमारा दोनों हाथ ऐसे लेकर लंबा सांस लेकर हम ऐसे जाएगा, फिर सांस छोड़कर हम ऐसे पहले जैसा है आएगा, फिर लंबा सांस लेकर हमारा हो गया पहला स्टेप। हम दूसरा स्टेप करने जाता हो। हम पहले मुद्रा लेगा, हम पहला वो वाला मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसका नाम है। हम दोनों अंगुली को ऐसे लेकर, दोनों हाथों का हम पहले ऐसे ले लेगा, और हमारा जो आँखें है बंद रहेगा। हम पहले सांस लेगा, लंबा लंबा सांस,
जितना हो सके इतना अपना और धीरे धीरे सांस को छोड़ देगा। फिर लंबा लंबा सांस लेगा हमारा आंखें बंद रहेगा। धीरे धीरे हम इसी तरफ से रोज़ सुबह 3 से 5 मिनट तक रोज़ाना ऐसे करने से उसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से हमारा जो लंग्स का फेफड़े उसका बड़ा हो जाता है। लंबा लंबा सांस जितना हो सके इतना लंबा लो। हो गया। उसके बाद हम और दूसरा करेगा, उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति रोज़ 1 मिनट से 3 मिनट तक हम लोग रोज़ाना करने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हम कपालभाति को करेगा। पहले लंबा सांस लेगा हम और सांस को छोड़ देगा हम। फिर हमारा जो पेट है उसको हम नीचे तरफ अंदर खींचेगा। ये कपालभाति करने से हमारा बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसी तरह से हमारे सारे बॉडी का बीमार नाश हो जाता है और हमारा शरीर में एक शक्ति आ जाता है। और ये करने से एक बात मन देना चाहिए, क्योंकि हर सेकंड में एक बार हम उस पेट को अंदर की तरफ ले जाएगा। पहले हम ज़्यादा जोर से नहीं करेगा, हम धीरे धीरे करके हम उसको टाइमिंग बढ़ेगा, अच्छी तरह आ जाएगा। यह करने से पेट का गैस का जो प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक ठीक होता है। लंग्स और फेफड़ों के लिए यह फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ जो बॉडी का नर्व्स है उसमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। पहले दिन ज़्यादा मत कीजिए, 5 या 10 टाइम बार कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। पहले दिन अगर 5 टाइम करेंगे तो दूसरे दिन 10 टाइम, उसके बाद 15 बार, उसके बाद 20 बार। ऐसा कर करके आप टाइम बढ़ा सकते हैं। नहीं तो जल्दी से अगर एक ही दिन में ज़्यादा करने जाएंगे तो पेट में दर्द होगा, छाती में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। हो गया कपालभाति। उसके बाद हम करेगा और एक प्राणायाम, वो सबसे फायदेमंद प्राणायाम है। उसका नाम है अनुलोम विलोम। वो उसका नाम हम योग शास्त्र में कहता है कि योग का बड़ा औषध वो है अनुलोम विलोम। हम उसको हमारा जो अंगूठे है इसे हम लेगा वायु की मुद्रा। इसे पहले हम हमारा राइट हैंड को उठाएगा
हम पहले हमारा नाक की लेफ्ट साइड से हमारा यह मुद्रा लेने के बाद में हम इस साइड जो राइट हैंड है उसका जो नाक के बिंदा है उसमें उसे रख देंगे और दूसरी बिंदे से सांस लेंगे और उसके बाद जो हम बंद करके रखेंगे उसको खोलेंगे और दूसरी को बंद करेंगे। जो खुलेंगे उससे हम सांस को छोड़ देंगे और उसी में से फिर से धीरे से सांस लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो सांस लेते हैं उसमें वो थोड़ा सा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए वो रुकाना पड़ता है, छाती में रखना पड़ता है और उसके बाद धीरे से छोड़ देंगे। ये करने से आपका सांस का भी प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से मतलब अच्छा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और दूसरी बात है कि सर दर्द जो होता है उसके लिए भी फ़ायदा है। मेरे को साइनस है तो मेरे ये करने से मेरा साइनस बहुत हद तक कम गया है और साइनस होने की वजह से और अभी मेरे को साइनस बढ़ के अभी मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम भी हो गया रहा है। तो जब से मैं ये कर रही हूँ तब से मेरे को माइग्रेन में भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। कभी कभार होता है ज़्यादा आवाज़ सुनने पर या फिर टेंशन लेने से या फिर ज़्यादा रोशनी में रहने से तो कुछ चीज़ों से मेरे को तकलीफ़ तो होता है, लेकिन पहले जितना रहता था उतना अब नहीं रहता है सिर्फ ये करने से। अभी देखिए हम कैसे करेंगे। हम इसी को हर रोज़ 2 मिनट से 5 मिनट तक रोज़ करने से हमारा बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम जैसे पहले कर रहे हो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमको टाइमिंग बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद हम उसके बाद करेगा और एक तरीका, उसका नाम है छंदोभेदी। उसका तरीका अलग नहीं है, लेकिन अनुलोम विलोम जैसा ही होता है, लेकिन उसके कोई फ़र्क है। क्योंकि उसे हम जैसे अनुलोम विलोम को पहले लेफ़्ट साइड में हमारा सांस लिया और राइट हैंड से छोड़ दिया। हाँ, इसका और जो हमने अभी बताया कि छंदोभेदी उसका तरीका अलग है। हम कैसे लेता है, राइट साइड में हमारा सांस लेता है और लेफ्ट साइड में छोड़ देता हूँ हमारा सांस को।
इसी तरह हम कहते हैं हम संदकड़ी। इसका मतलब है थोड़ा सा इनको हिंदी में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं वो जो बोले हैं उसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। जो हम पहले कर रहे थे तो उसमें क्या होता था कि इसी बिंदु से हम सांस लेते थे और उसको बंद करते थे, उसके बाद इससे सोते थे और फिर से इसी से लेते थे और उसके बाद इससे सोते थे और फिर से इससे लेते थे। लेकिन अब ऐसा होगा कि इसको बंद रखेंगे, इससे सांस लेंगे और इससे सांस को निकालेंगे और फिर इसको बंद करेंगे, फिर से इससे सांस लेंगे और इससे छोड़ेंगे। यही होता है एक साइड से जितने बार करें या 5 टाइम करें या 10 टाइम करें, जितने टाइम से भी करें, ये इससे हम सिर्फ सांस लेंगे और इससे छोड़ेंगे। और जब 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा तो इससे उसके बाद इससे हम सांस लेंगे और इससे छोड़ देंगे। ऐसे तरह से हम दूसरी विंडो से सांस लेंगे और इससे छोड़ेंगे। ये वाला भी पहले जितने टाइम होता था 10 टाइम किया है, तो फिर इस टाइम भी 10 टाइम करेंगे। अभी देखिए कैसे करते हैं। एक साइड से हम 7 टाइम किया है, अब दूसरी टाइम से भी 7 टाइम करेंगे। अभी इससे सांस छोड़ते थे, अभी इससे सांस लेंगे। हो गया। उसके बाद हम और एक करेगा, उसका नाम है भामोड़ी। भामोड़ी करने से हमारा जो बीपी लेवल है, बीपी लेवल को हम हमारा शरीर में लेवल तक रख सकता है। लेकिन गर्मी की वजह से हमारे लोगों को बीपी का बहुत समस्या आता है। इसलिए हम और हमारे माइंड को फ्रेश रखने के लिए हम भामोड़ी करता है। उसका पद्धति अलग है, जैसे बटरफ्लाई जैसा उसका आवाज़ होता है, इसी तरह हम लोगों ने ऐसे आवाज़ उठाएंगे। हम हमारा जो हाथ है, हाथ दोनों हाथ में बुरा उंगली में ऐसे हमारा कान के बीचों बीच जो ऐसे रखेगा हम पहले, और उसके बाद हमारा जो दो आँखों के बीचों बीच जो आज्ञा चक्र है, उसमें हमारा जो तर्जनी आंगुली है उसको हम रखेगा। उसके बाद जो हमारा 3 अंगुलियाँ है उसको हम हमारा आँखें तक धीरे से रखेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने 3 से 5 तक हम जैसे बटरफ्लाई जैसा आवाज़ वाइब्रेशन होता है, इसी तरह हम लोग करेगा। हम पहले लंबा सांस लेगा, उसके बाद हम उस वाइब्रेट करेगा हमारा। इसका मतलब है ये जो बूढ़ा आंगली बोला है, ये आसामीज में बूढ़ा आंगली बोलता है, लेकिन हिंदी में मेरे को इतना पता नहीं है,
लेकिन ये इंग्लिश में बोलते हैं ना थम 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 फिंगर, तो थम को हम कानों में लगाएंगे। और ये है मिडल फिंगर, मिडल फिंगर को आँख में, और जो लिटिल फिंगर है वो नाक में। ऐसे करके नाक में नहीं, नाक के पास ऐसे करके हम वाइब्रेशन करेंगे। इससे क्या होता है, सबसे पहला तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, माइंड फ्रेश होता है तो होता है, इसके साथ साथ हमारे गले में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें भी सही बहुत हद तक ठीक करता है। और जो होता है वो थायराइड का प्रॉब्लम, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अभी ये हम शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोगों जो भ्रामरी करने के बाद हमारा आंखें बंद रहेगा और ध्यान में हम कुछ समय तक हम लोग सब ऐसे बैठेगा और धीरे धीरे सांस लेगा। लंबा लंबा सांस लेगा। और फिर दोनों हाथ ऐसे लेकर ऐसे ऊपर में जाएगा और आँखें में लेकर ऐसे हाथों के बीचों बीच में हम आँखें खोलेगा और हमारा गालों को ऐसे करेगा। और लास्ट में और हमारा जो अभी गर्मी की वजह से हमारा टेंशन होता है कि इतने गर्म, और उसके लिए हम एक करेगा, उसका नाम है शीतली। हम कैसे करेगा वो वाला, हमारा जो जीभ है ना, इसीलिए हम बाहर निकले पहले ऐसे, और इसको हमने ऐसे राउंड करेगा अभी, और उसके बाद हमने ऐसे जोर से उखालेगा और उसके बाद हमने बॉडी के अंदर हमने उखा बंद करेगा। उसके बाद मुंह से नहीं, नाकों से उखा छोड़ेगा। हम ऐसे कर देते हो, आप देख लो। पहले जीभ के जरिए से सांस का अंदर लेंगे, उसके बाद नाकों से बाहर निकालेंगे। कैसे करते, पहले लंबे से लेकर हमारे जीभे को बाहर निकलना पड़ेगा पहले इसे, फिर
हो गया। जो कोरोना के लिए सांस के प्रॉब्लम होते, कोरोना के वजह से सांस के प्रॉब्लम होते हैं, उस सांस को कंट्रोल करने के लिए और जो प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लिया है। अभी बोलने पर और समझाने पर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, मतलब इनको थोड़े से नहीं, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है हिंदी से, मतलब हिंदी नहीं बोल सकते अच्छे तरीके से, तो इसलिए समझाने को थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। और मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ, नई हूँ, इसीलिए मेरे को भी इतना नहीं पता है कोई कि कौन सा किस चीज़ को कैसे बोलना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। तो जितना भी मैं जो बेसिक पहला स्टेप है वो कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ उसमें से मुझे जो फ़ायदा मिला है तो वो सब तो मैंने बिजनेस में बोल दिया है। तो अभी हो गया है कि आप लोगों को बोलने पर तो समझ में नहीं आ रहा है शायद कुछ चीज़ों में, क्योंकि इनके बोलने में थोड़ा बहुत आसामीज़ है क्योंकि हम आसाम के हैं, तो इसीलिए आसामीज़ में जो बोलता है जैसे बोलता है वैसे ही बोल रहे हैं। तो हिंदी और आसामीज़ मिक्स हो गया तो समझने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो गया, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि देख के थोड़ा बहुत सीख सके, और देख के, और या फिर आप उनके नाम तो पता चल गया ना, मतलब प्राणायाम्स का नाम कौन सा, प्राणायाम क्या नाम है, तो उस नाम में जाके सर्च कीजिए या फिर वीडियो अलग वाला वीडियो देखिए। वीडियो देख के आप लोग हर रोज़ कीजिए घर में। कोरोना की वजह से आप लोग बाहर नहीं जा सकते, किसी को मिल नहीं सकते, तो इसीलिए वीडियो देख के आप लोग सीखिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, कोविड से बचिए, जो कोविड प्रोटोकॉल है वो मानिए, हैंड वॉश करते रहिए, मास्क यूज़ करते रहिए। और मास्क यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेश प्लेस में हो, हम अभी खुले मैदान में हैं, तो सिर्फ 2 इंसान हैं, तो इसीलिए हमने मास्क नहीं लगाया। और ज़्यादा मास्क लगाने से भी बॉडी में तकलीफ़ होता है, बीमारी होती है, क्योंकि हमारे सांस में ऐसे बॉडी का जो गर्मी है, जो बैक्टीरिया वाला सांस में बैक्टीरिया आते हैं, वो मास्क में लगे रहने की वजह से हमें कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी भी होते हैं। इसीलिए कि कोई बोलता है कि मास्क लगाते रहो, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी कि हर टाइम आप मास्क लगाते रहो। जब आप अकेले में रहते हो तब मास्क खोल के रखो, ऐसे ही फ्रीली रहो, फ्रेश हवा, फ्रेश ऑक्सीजन लो। आप ऐसे खुले मैदान में कभी कभार निकल के आओ, थोड़ा सा घूमो, चलते फिरो, घर पर ही बैठे मत रहो कोरोना के डर के वजह से। हाँ, सोशल डिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, वो मेंटेन कीजिए, लेकिन घर में ही सिर्फ मत रहिए। थोड़ा जिसके पास आसपास वो खुले मैदान है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उनके नीचे जाइए, उनके पास जाइए और फ्रेश हवा लेने की, फ्रेश ऑक्सीजन लेने की कोशिश कीजिए। इससे हमारे बॉडी में क्या होगा, फ्रेश ऑक्सीजन आएगा और हमारा जो एंटी ऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट्स है वो शरीर से थोड़ा बहुत कम जाएगा, तो उससे हम कोरोना से ऐसे करने से कोरोना से थोड़ा बहुत तो बच सकते हैं। अभी मैं मास्क नहीं लगा रही हूँ, ये भी नहीं लगा रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि अभी कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बोल रहा है और अभी खुद पे तो मास्क नहीं लगा रहा है। ये देखिए, इधर तो कोई है नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं और पूरा खुला मैदान है, आसपास बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है, बहुत मतलब नेचुरल एक व्यू है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर व्यू है। तो इसीलिए हम लोग फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप लोग कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए, कहीं पर जाए तो मास्क यूज़ कीजिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एनी टाइम मास्क यूज़ करते रहिए। कोरोना से बचिए, लास्ट टाइम यही बोले हैं हम दोनों की तरफ से, आप सबको आखिरी बार 7 इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्चुअली जो है ना 2014 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले योगा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, लेकिन रिसर्च करके यानी पता चला है कि योगा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाने की फैसला किया था। तो वही अभी चल रहा है। अभी तो 7 साल हो गया है, कंटिन्यू हो रहा है, बाद में भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योगा डे है और आप वीडियो बनाए योगा कीजिए या फिर सेल्फी लीजिए। सिर्फ इसीलिए योगा मत कीजिए, अपने शरीर के लिए भी योगा कीजिए और हर रोज़ कीजिए। कितना टाइम लगता है? अभी तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं है, कम से कम आधे घंटे देने से, योगा में आधे घंटे अगर देंगे ना, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी नहीं। आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, हमें थोड़ा ना फ़ायदा होगा। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है योगा करना, एक्सरसाइज करना। एक्चुअली योगा, ये जो प्राणायाम से है ना, ये करने से मुझे पहले रनिंग करने में बहुत तकलीफ़ होता था, सांस नहीं ले पाती थी, सांस बहुत जल्दी फूलता था। अभी मैं कम से कम 10 राउंड्स तो मार सकती हूँ, वो भी एक राउंड में होता है 400 मीटर या फिर 350 मीटर होता है। तो 10 टाइम करने से होता है 32 मीटर्स। तो इतना तक मैं कर पा रही हूँ, बहुत इम्प्रूव हुआ है ये सब करने से। तो आप लोग भी कीजिए तो आपको भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो कीजिए थोड़ा संभाल के और ध्यान दे के कीजिए, क्योंकि ये सब करने में थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाएगा तो आपको तकलीफ़ हो सकता है। तो ध्यान दे के कीजिए। और नो योगा नो लाइफ, नाउ योगा इज लाइफ। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। बाय बाय।